आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। एक बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के जानिब से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि पुलिस ब्रुटैलिटी जो 20 तारीख को हुई उसकी जांच कराएगा और डिटेल जांच कराएगा। इसके लिए उन्होंने एक हाई पावर्ड कमिटी भी गठित कर दी है। हम एक एक करके आपको बताएंगे कि जंतर मंतर पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, 20 जुलाई को संसद मार्च हुआ, उसमें पुलिस ने लाठियां मारी, करंट बैटन का इस्तेमाल किया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया, सादी सिविल क्लोथ्स में, ये क्या इसको इस तरीके से कहना चाहिए, सिविल क्लोथ्स में जो पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, पुलिस वालों ने अपने नेम टैग हटा दिए, इन सब चीजों की जांच होगी। हम एक एक करके आपको सारी जानकारी देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। पहले तो बताते हैं कि हाई पावर्ड कमिटी में कौन होगा और कौन इसको हेड कर रहा है। जो हाई पावर्ड कमिटी बनाई है उसके जो हेड हैं वो आर सुभाष रेड्डी हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं। इसके अलावा कमिटी में जस्टिस रविशंकर झा हैं। ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, यानी 2 रिटायर्ड जज। इसके अलावा जस्टिस शालिंदर कौर दिल्ली हाई कोर्ट की जज रही हैं। दिल्ली में तमाम मैटर्स पर उन्होंने बहुत अहम जजमेंट दिए हैं। महिला हैं, क्योंकि ये मांग की गई थी वृंदा ग्रोवर की तरफ से कि कमिटी में एक महिला सदस्य भी होनी चाहिए, तो कमिटी में जस्टिस शैलेंद्र कौर को रखा गया है। ऋषि कुमार शुक्ला, ये बड़ा नाम है, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला को इसमें शामिल किया गया है कमिटी में। और डॉक्टर LR बिश्नोई, ये मेघालय के रिटायर्ड डीजीपी हैं, यानी काफी हाई पावर्ड कमिटी बनाई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं? पहले तो अपने ऑर्डर में जंतर मंतर पर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई उस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सुरक्षा बलों द्वारा जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों की जांच के लिए हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, जिसका नाम हमने आपको बताया है। और जांच किन बंदियों की होगी? प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाना, सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों द्वारा छात्रों को पीटना, इलेक्ट्रिक बैटन का इस्तेमाल करना, बिना पर्याप्त चेतावनी के लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल करना, प्रदर्शनकारियों को झूठे केस में फंसाने या सबूत प्लांट करने की धमकी देना, महिलाओं और बच्चों के साथ कथित हिंसा की बात भी जांच की जाएगी। सरकार पुलिस का भी पक्ष समिति जांचेगी। सरकार का कहना है कि कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग भी छात्रों के रूप में प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अब कमेटी सीधे देखेगी कि प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग हुआ या नहीं, पुलिसिया कार्रवाई कानून और जरूरत के अनुपात में थी या नहीं थी, पैलेट मेटालिक प्रोजेक्टाइल पर प्रतिबंध की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि ये भी कोर्ट में मांग की गई थी। और ये वृंदा ग्रोवर ने अपनी पिटीशन में कहा था कि भाई जो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें पैलेट गन के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। इसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाने दिया जा सकता है, इस पर हमेशा के लिए रोक लगा दी जाए। इसके अलावा पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान वर्दी और स्पष्ट नेम प्लेट पहन रहे थे या नहीं पहन रहे थे, प्रदर्शनकारियों की निगरानी और डिजिटल डेटा का इस्तेमाल कानूनी था या नहीं था, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट में आपने देखा कि फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ये भी जांचेगी कि क्या ये हमारा जो निजता का संवैधानिक अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी है, उसकी अवहेलना है या नहीं है। क्योंकि अगर मैं वहां प्रदर्शन करने गया हूं और या मैं प्रोटेस्ट में शांतिपूर्ण तरीके से गया हूं, तो मेरा फेशियल रिकॉग्निशन करके आप मेरी जानकारी निकाल रहे हैं मेरी मर्जी के बगैर, ये मेरे संवैधानिक अधिकार की अवहेलना है। इस बात की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न, छेड़छाड़ के आरोप हैं, उसकी जांच भी की जाएगी। आपने देखा है कि एक IPS अधिकारी एक महिला प्रदर्शनकारी को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि महिला प्रदर्शनकारी के हाथ में न डंडा है न पत्थर है। आप कैसे थप्पड़ मार सकते हैं? और महिलाओं पर तो ये बल प्रयोग किया ही नहीं जा सकता है। आप उसको, दिल्ली पुलिस कह रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी कि भाई 5000 पुलिसकर्मी थे और 30,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी थे, हमें उनको उसमें मैनेज करना था। इसके अलावा पुलिस कार्रवाई से घायल लोगों का इलाज हुआ, मुआवजा मिला या नहीं मिला, उसकी भी जांच की जाएगी कि भाई अगर किसी ने पैलेट गन से के इस्तेमाल से आंख चली गई, उस पर तो होना ही चाहिए।
इसके अलावा बीएनएसएस की धारा 163 का इस्तेमाल प्रदर्शन रोकने की जरूरत से ज्यादा तो नहीं हो रहा है कि भाई प्रदर्शन, आपने बीएनएस की धारा 163, जो पहले इसको धारा 144 कहा जाता था कि भाई 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, धारा 163 लगी हुई है, तो क्यों लगा देते हैं आप कि प्रदर्शन ना हो पाए। इस बात की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा बीएनएस की धारा 152 का इस्तेमाल शांतिपूर्ण राजनीतिक विरोध और असहमति दबाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है, तो ये सब की चीजें जांच की जाएगी। और इस बीच पुलिस के पक्ष की भी, पुलिस ने भी कहा है कि भाई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर भी हमले किए, हिंसा की, उसकी भी जांच कमेटी करेगी। सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान हुआ है, उसकी जांच भी कमेटी करेगी। पुलिस कर्मियों को लगी चोट और उनके परिवारों पर पड़े मानसिक भावनात्मक असर पर भी पुलिस जांच करेगी, क्योंकि याद होगा आपको कि पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी जांच भी की जाएगी। और कई इंपॉर्टेंट निर्देश दिए हैं कि समिति एक बार की जांच नहीं करेगी बल्कि लगातार समय समय पर जांच कर एंट्रीम रिपोर्ट सौंपेगी। महिला प्रदर्शनकारियों से जुड़े आरोपों और प्रदर्शनकारियों को लगी गंभीर चोटों की जांच को प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। पीड़ित और गवाह गुमनाम रहकर के भी शिकायत और सबूत दे सकते हैं। अगर आप शिकायत देना चाहते हैं, कमेटी के सामने पेश होना चाहते हैं, तो पेश होइए। कमेटी आपके नाम को उजागर नहीं करेगी, आपको सुनने, आपकी शिकायत भी सुनेगी, और आप चाहते हैं कि आपकी निजता का सम्मान हो तो वो निजता का सम्मान भी किया जाएगा। और इसके अलावा पुलिस और जांच एजेंसियों को सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, वीडियो वायरलेंस रिकॉर्ड और पीसीआर कॉल लॉग सुरक्षित रखने को कहा गया है और कहा आप दीजिए समिति को। जरूरत पड़ने पर सीमित फॉरेंसिक और तकनीकी विशेषज्ञों की भी हेल्प लेगी कमेटी। पुलिस विभाग अपने अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर समेत छात्र प्रदर्शनों में पुलिस की जाति की स्वतंत्र जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। यानी बिहार में जो AK-47 चली या मुंबई में जो प्रदर्शनकारियों के साथ हुआ, उन सब की जांच की जाएगी। तो जो कमेटी बनाई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी इस कमेटी की स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि उनकी रिपोर्ट कितनी जल्दी आएगी और कितनी क्रेडिबल होगी, क्योंकि जाहिर सी बात जिस तरीके से कमेटी बनाई गई इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं और बहुत रिटायर्ड चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, पूर्व सीबीआई डायरेक्टर, पूर्व डीजीपी मेघालय के, इतने बड़े बड़े लोगों को कमेटी में शामिल किया गया है। तो स्वतंत्र कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रही है। देखिए अक्सर हम लोगों ने देखा है कि अगर किसी मामले को ठंडे बस्ते में डालना होता है तो कमेटी में डाल दिया जाता है, कमेटी बना दी जाती है, लेकिन इस मामले में नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है और इतने बड़े लोगों को शामिल किया गया है, इतनी जहमत उठाई गई है, तो वो एक अहम चीज हो जाती है कि अब क्या होगा। क्या जिन पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज किया, और हमसे अगर पूछे कि भाई हमारे पास भी कुछ फुटेज है, हमारे पास भी कुछ एविडेंस है, अगर कमेटी हमें बुलाएगी तो हम भी जाके कमेटी के सामने पेश हो सकते हैं, पत्रकार भी दे सकते हैं, हम भी उनको बता सकते हैं कि भाई हमारे सामने ये हुआ, इसको पीटा गया, 4-5 पुलिस वाले पीट रहे थे, हम वो फुटेज दे सकते हैं उनको। तो ये सब सारी चीजें होंगी। तो और उधर कांग्रेस जनता पार्टी कह रही है कि भाई हमने शपथ ली थी कि हम हर एक पुलिस वाले पर कार्रवाई करवाएंगे जिसने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को पीटा है। उन्होंने अपना साक्षी पोर्टल लॉन्च कर रखा है, उनका कहना है कि इसमें 600 से ज्यादा शिकायतें हुई हैं, हम फिल्टर करके उस पर भी कमेटी को देंगे। तो अब कमेटी पर निर्भर करेगा कि आगे देश में जो प्रदर्शन होंगे उसमें किस तरीके का पुलिसिया बर्ताव होगा, और ये कमेटी की रिपोर्ट पर काफी कुछ डिपेंड होगा कि आगे हमारे मुल्क में प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन से कैसे डील किया जाएगा। तो एक नजीर पेश कर सकती है कमेटी, एक आदर्श प्रदर्शन डीलिंग को लेकर के एक बड़ा फैसला दे सकती है कमेटी। तो सबकी नजरें इस कमेटी पर हैं। और जो 12 साल में सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है, एक पेपर लीक को कड़ा कानून बना है कि पेपर लीक को लेकर के ये सब कुछ, और आगे जो सुधार होगा, पुलिस का एक्शन होगा, क्या पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है, किन परिस्थितियों में कर सकती है, क्या पैलेट गन का इस्तेमाल हो सकता है, किन परिस्थितियों में हो सकता है, करंट लगाने वाला बेटन, इलेक्ट्रिक बेटन यानी शॉक दे रहे थे प्रदर्शनकारियों को, वो किस अवस्था में हो सकता है, वो सब इस कमेटी में देखा जाएगा, समझा जाएगा, जाना जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सबसे ज्यादा डर है फेशियल रिकॉग्निशन, राइट टू प्रिवेसी का की क्या अवहेलना है,
और दिल्ली पुलिस कह रही थी कि 2800 से ज़्यादा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स थे, यानी आपराधिक बैकग्राउंड के लोग थे, उनकी जांच भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया लेकिन शांतिपूर्ण, अगर मैं बेल पे बाहर हूं और शांतिपूर्ण प्रदर्शन में मैं भाग लेने गया हूं, वहां मैंने कुछ गलत नहीं किया, वहां हिंसा नहीं किया, चुपचाप बैठ के प्रदर्शन किया और आ गया, तो आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन अगर कोई पुलिस पर पत्थर मार रहा है, उकसा रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ पर है कि 20 जुलाई हिंदुस्तान के इतिहास में और हिंदुस्तान के भविष्य में काफी कुछ बदल चुका है और आगे बदलेगा। ये कमेटी भी उसी बदलाव की तरफ एक बड़ा कदम लगता है। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।